हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज बायोलॉजी का आखिरी पार्ट है। देखिए इसमें बायोलॉजी को रिमाइंडर बुक से समाप्त करने के प्रयास करते हैं। देखिए पार्ट बाय पार्ट बना दिए हैं, देखने के प्रयास करिए। चलिए आइए देखते हैं। मानव शरीर में क्या है? मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है तो किसके द्वारा? तो प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रोटीन के द्वारा। एंजाइम है, एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायित्व पदार्थ है तो एंजाइम है। क्या है? तो एंजाइम है। क्या है? तो एंजाइम है। मानव शरीर में वसा जमा होता है तो वसा ऊतक में। मानव शरीर में वसा जमा होता है तो वसा ऊतक में। भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो वसा से। किससे? तो वसा से। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज होता है। प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यकता होती हैं? तो 20। कितने होती हैं? तो 20। अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है तो त्वचा में। अल्फा क्रिएटिन नामक अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है तो त्वचा में होती है। किस में होती है? तो त्वचा में होती है। चलिए आगे देखते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है तो 42%। कितना होता है? तो 42% होता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते हैं तो दाल से। लेकिन सोयाबीन में कितना परसेंट प्रोटीन पाया जाता है? तो 42%। अन्न एक समृद्ध स्रोत है। अन्न एक समृद्ध स्रोत है तो स्टार्च का। किसका? तो स्टार्च का। न्यूट्राइकीटस उत्पाद है। न्यूट्राइकीटस उत्पाद हैं जिसमें होते हैं पोषक एवं औषधि प्रस्ताव। कोलेस्ट्रॉल है। जंतु वसा में उपस्थित बसीय एल्कोहल। एक कार्यशील महिला जो प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? एक कार्यशील महिला को कितना प्रोटीन ले? तो 45 ग्राम। कितना? तो 45 ग्राम। पौधों एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है? तो पौधों में स्टार्च के रूप में। और जंतुओं में ग्लूकोज के रूप में। और पौधों में स्टार्च के रूप में। चलिए आगे देखते हैं। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा होती है तो कितना? 4000 किलो कैलोरी होता है। बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो मैरामस होता है। क्या होता है? तो मैरामस होता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है? तो लैक्टोज के कारण दूध में मिठास। विटामिन का खोज किसने किया था? तो फंक ने किया था। किसने? तो कामिसिर फंक ने। किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है? तो विटामिन को रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है। या सहायक आहार का सहायक पदार्थ किसे कहा जाता है? तो विटामिन को कहा जाता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है यकृत में। विटामिन ए संचित होता है यकृत में। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है थायमिन है। थायमिन क्या है? तो थायमिन विटामिन B1 है। विटामिन 12 में होते हैं। विटामिन 12 में होते हैं तो कोबाल्ट होते हैं। विटामिन 12 में होते हैं तो कोबाल्ट। साइनोकोबाल्मिन होते हैं विटामिन 12। साइनोकोबाल्मिन होते हैं विटामिन 12। फलों में पाए जाने वाले कौन सा विटामिन होता है? तो विटामिन सी। खट्टे फलों में विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन है? तो आंवला है। कौन है? तो आंवला है। किस विटामिन के कमी के कारण मसूरों में रक्त आ जाता है? तो विटामिन सी के कारण घाव भी भरा जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। कौन? क्या है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। चलिए देखिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें है विटामिन, उसके नाम, रोग तथा उसके स्रोत को सभी को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए विटामिन ए को देखते हैं तो नाम क्या है? रासायनिक नाम रेटिनॉल। क्या है? तो रेटिनॉल। लेकिन विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए लिखा हुआ है रतौंधी होता है, सूक्ष्म छिपांक होता है, रतौंधी होता है, सूक्ष्म छिपांक होता है, जीरोथैलेमिया होता है,
जीरोथैलेमिया और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। सूक्ष्म क्षिपांक होता है। जीरोथैलेमिया होता है। विटामिन ए का स्रोत होता है तो पालक होता है। क्या होता है? पालक, गाजर, पपीता, दूध। लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा होता है किसका होता है? तो गाजर का होता है। किसका होता है? तो गाजर का होता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B1, तो रासायनिक नाम थायमीन है। क्या है? तो थायमीन है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B1 की कमी से रोग होता है तो बेरी। क्या होता है? तो बेरी होता है। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बेरी होता है। विटामिन B1 का स्रोत है, विटामिन B1 का स्रोत है तो खमीर है, चावल है, गेहूँ है, सोयाबीन है और दूध है। चलिए आगे देखते हैं। आगे विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। तो विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना, आँख का रोग। विटामिन B2 का स्रोत होता है अंडा होता है, दूध होता है, दाल होता है, पनीर होता है, हरी सब्जी होता है। चलिए आगे। विटामिन B3 का नाम तो पैनोथोनिक अम्ल है। पैंथोनिक अम्ल है। विटामिन B3 का पैंथोनिक अम्ल है। क्या है? तो पैंथोनिक अम्ल है। विटामिन B3 का कमी से कौन सा रोग होता है? तो पैर में जलन, बाल सफ़ेद। पैर में जलन और बाल सफ़ेद हो जाता है। क्या खाना चाहिए? तो दूध, मांस, टमाटर, मूंगफली। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? तो निकोटीन अम्ल है। निकोटीनिक अम्ल या नियासिन। विटामिन B5 की कमी से होती हैं पिलाग्रा। कौन का रोग होता है? तो पिलाग्रा रोग होता है या डर्मेटाइटिस होता है। विटामिन B5 का स्रोत होते हैं पालक होता है, गाजर होता है, पपीता होता है, दूध होता है, मांस, अंडा, दूध, अनाज, आलू। तो विटामिन B5 की कमी से कौन होता है? तो पिलाग्रा रोग। विटामिन B5 का क्या नाम है? रासायनिक नाम तो नियासिन है। क्या है? तो नियासिन है। चलिए आगे देखते हैं। अगला विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। क्या है? तो पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग, बालों में ऐंठन मोड़ना। विटामिन B3 का स्रोत है दूध है, मांस है, सब्जी है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। विटामिन B7 की कमी से कौन सी रोग होती है? तो लकवा होती है, बालों का गिरना होता है, चर्म रोग हो जाता है। विटामिन B स्रोत का ईस्ट, गेहूं और अंडा होता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन 9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल है। विटामिन 9 का रासायनिक नाम क्या है? तो फॉर्मिक अम्ल है। विटामिन 9 की कमी से कौन सा रक्तलप्ता होता है। क्या होता है? तो रक्तलप्ता हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? तो रक्तलप्ता हो जाता है। विटामिन 9 का स्रोत हरी सब्जी, खमीर, केला, मांस, दाल, फूल गोभी होता है। विटामिन B12 तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम राइबोकोबालमिन होता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। कौन सा होता है? तो एनीमिया होता है। 12 से एनीमिया हो जाता है, पांडु रोग हो जाता है या रक्त क्षीणता या अरक्तता होती है। विटामिन 12। चलिए आगे देखते हैं। स्रोत हैं पनीर है, मांस है, मछली है और दूध है और अंडा है। चलिए आगे है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग? स्कर्वी, मसूड़े में खून निकलना। विटामिन सी का स्रोत होता है आंवला,
नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। क्या है? तो कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेटस होता है। कौन होता है? तो रिकेटस होता है। बच्चों में सूखा रोग ऑस्टियो कौन का सर रिकेटस हो जाता है? तो बच्चों में सूखा रोग ऑस्टियोलेसिया। बच्चों में सूखा रोग और बड़ों में ऑस्ट्रोलेसिया हो जाता है। बच्चों में सूखा रोग और बड़ों में ऑस्ट्रोलेसिया हो जाता है। चलिए, विटामिन डी का स्रोत सूर्य का प्रकाश, दूध, अंडा होता है। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन ई की कमी से विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। क्या होता है? तो टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल होता है। विटामिन ई की कमी से कौन है? प्रजनन क्षमता में कमी। प्रजनन क्षमता में क्या हो जाती है? तो कमी हो जाता है। विटामिन ई का स्रोत क्या होता है? वनस्पति तेल, गेहूँ, बिनोला, इतना हो जाता है। चलिए, विटामिन के तो रासायनिक नाम फिलोक्यूनोन होता है। कौन होता है? तो फिलोक्यूनोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्यूलोन होता है। फिनोक्यूलोन होता है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिनोक्यूलोन होता है। विटामिन के रासायनिक कौन रोग होता है? तो रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना, हैमरेज। विटामिन के का स्रोत टमाटर, सोयाबीन, हरी सब्जी, दूध। चलिए आगे देखते हैं। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सूखा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन रोग हो जाता है? सूखा रोग हो जाता है। सूर्य की रोशनी से हमें प्राप्त होता है तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मछलियों के यकृत में तेल की प्रचुर मात्रा होती है। मछलियों के यकृत में तेल की प्रचुर मात्रा विटामिन डी होता है। कौन होता है? विटामिन डी होता है। विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है तो कैलीफेरॉल पाया जाता है। क्या जाता है? कैलीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या है? तो टोकोफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। किस विटामिन की कमी से मानव का रक्त थक्का बनता है? तो विटामिन के से। विटामिन के के कारण थक्का जमता है। विटामिन सी के कारण घाव भरा जाता है। किस विटामिन कमी के कारण हृदयघात हो सकता है? तो विटामिन बी1 के कारण हृदयघात हो सकता है। विटामिन होते हैं कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? तो कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन ए कार्बनिक यौगिक होते हैं। गाजर में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। कौन? तो विटामिन ए पाया जाता है। कौन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। बच्चों के अंगों की अस्थियां किस विटामिन के कारण मुड़ जाती हैं? तो विटामिन डी के कारण। विटामिन डी के कारण बच्चों की अस्थियां मुड़ जाती हैं। मनुष्य के नेत्र के स्वास्थ्य संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? विटामिन ए आवश्यक है। मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए है। कौन है? विटामिन ए है। छीली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन चलता है? तो विटामिन सी। अगला आगे देखते हैं। विटामिन 6 की कमी से पुरुष में होती है। विटामिन 6 की कमी से पुरुष में अरक्तता होती है। क्या होती है? अरक्तता होती है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन होता है। कौन सा विटामिन पानी में घुल जाता है? तो बी और सी विटामिन में पानी में घुल जाता है। किस विटामिन के कारण स्वच्छ पटल मृदा होते हैं? तो कैरोटिलिया मलेशिया, केरेटोमलेशिया। तो विटामिन ए। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, चिकित्सा संबंधित आविष्कार। तो विटामिन का खोज किसने किया? तो फंक ने किया था। विटामिन बी तो मैकुलन। विटामिन डी हॉपकिंस। किसने? हॉपकिंस ने। पोलियो टीका का खोज जोनस साल्क ने। कहे तो पूछेगा साल टीका संबंधित है तो जोनस साल से। पोलियो ड्रॉप तो एडवर्ड साइनिस। गर्भ निरोधक गोलियां तो पिनकस। हृदय प्रत्यारोपण शैल क्रिश्चियन वर्नियार्ड। प्रथम प्रखनीलु शिशु तो स्टेटोट एडवर्ड्स।
कैंसर स्टेटो एडवर्स। चलिए आगे देखते हैं। कैंसर के नीज रॉबर्ट बीनबर्ग विषाणु। तो इक्वानेक्सी रक्त समूह लैंड स्टीनर आरएनए। तो वर्थरबर्ग और वाटसन आरएनए का वर्थरबर्ग और वाटसन ने। चलिए आगे देखते हैं। मलेरिया के रोगाणु चार्ल्स लावेरान। एंटीसेप्टिक सर्जरी लिस्टर। क्लोरोक्वीन के तो कुनैन के रेबी। कालाजार की चिकित्सा यूएस ब्रह्मचारी। एंटीजन लैंड स्टीनर। इंसुलिन बेस्ट एवं बेंटिंग। विटामिन ए मैकुलन। विटामिन सी यूजोल्क होल्कर। रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे। रक्त परिसंचरण विलियन हार्वे। बैक्टीरिया कहे तो जीवाणु लीवनहुएक। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर। स्टेथोस्कोप रेने लाइनक। क्लोरोफॉर्म या निश्चेतक जेम्स सिम्पसन। रेबीज टीका लुई पास्चन। कुष्ठ रोग हेनसन। हैजा के रोगाणु रॉबर्ट कोच। तपेदी के रोगाणु रॉबर्ट कोच। डीएनए वाटसन और क्रिक। डिप्थेरिया के रोगाणु क्लिप्स और वर्जिनिक। एस्पिरिन का खोज किसने किया था? ड्रेसर ने किया था। विषाणु वैज्ञानिक तो एनोवर्स्की एवं वर्जिनिक ने। जेनेटिक कोड हरगोविंद खुराना। जेनेटिक कोड का खोज किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना ने किया था। टेरामाइसिन तो फिनले ने। टाइफाइड के विषाणु रोबर्थ ने। पेनिसिलिन ए फ्लेमिंग ने। डीडीटी लैंड स्टीनर ने। एस्ट्रोमाइनिस किसने लिखा था? तो सेल्मन या बाक्समैन ने। चलिए आगे हैं। एलएसडी हाफमैन ने। किडनी मशीन कोल्फ ने। किसने? तो कोल्फ ने किडनी मशीन को खोजा था। क्रोलोमाइटिस के बर्क होल्डर। आर्योमानिस डगर ने। ओपन हर्ट सर्जरी तो वाल्टर हिलेलक ने। साल्फा ड्रग्स डागमैन ने। डायबिटीज की चिकित्सा वेंटिंग ने। किसने? वेंटिंग ने। पीत बुखार की चिकित्सा रीड ने। पीत बुखार की चिकित्सा रीड ने। प्लेग और पेचिस कीटाजातो प्लेग और पेचिस कीटाजातो। बीसीजी का टीका यूनियन कालमेट ने। बेरी रोग चिकित्सा तो आइजक मैन ने। मलेरिया परजीवी का खोज रोनाल्ड रॉस ने किया था। रक्त परिवर्तन कार्ल लैंडस्टीनर ने। हाइड्रोफोबिया चिकित्सा लुई पास्चर ने। लिंग हार्मोन तो एस्टेरोनॉस ने। किसने? एस्टेरोनॉस ने किया था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए प्रमुख चिकित्सा उपकरण एवं उसके उपयोग। तो इधर दिया है चिकित्सा उपकरण, इधर है उपयोग। पेसमेकर तो पेसमेकर संबंधित है तो हृदय की गति को कम हो जाने पर उसे सामान्य स्थिति में लाने के लिए। ईईजी क्या है? तो इलेक्ट्रोफाइलोग्राफ क्या है? तो मस्तिष्क से संबंधित असमताओं को पता लगाने के लिए।
पता लगाने के लिए। ऑटो एलाइजर क्या है? तो ऑटो एलाइजर विभिन्न जैविक रासायनिक तत्वों जैसे ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल इत्यादि की जांच में। सीटी स्कैन या कंप्यूटेड टोलोग्राफी स्कैन क्या है? सीटी स्कैन क्या है? तो संपूर्ण शरीर के किसी भाग में असामान्यता या विकृति को पता लगाना तथा शरीर के किसी भी अंग में एक्सरे लेकर कंप्यूटर की विश्लेषण करना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ईसीजी क्या है? तो ईसीजी क्या है? तो हृदय संबंधित असमताओं को पता लगाता है। रोग तथा उसके बचाव के टीका कौन कौन है? तो देखिए यहाँ पर एक ही देखिए, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, काला खांसी है। टिटनेस है, डिप्थीरिया है और काला खांसी है। इसमें कौन? डीपीटी का टीका लगाया जाता है। पोलियो, तो पोलियो में पोलियो टीका लगाया जाए, साल का टीका लगाया जाए। छोटी माता में रूबेला वैक्सीन। तपेदिक में BCG। टाइफाइड में TAB। अगला जर्मन खसरा में रूबेला वैक्सीन का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से? तो फ्लोरीन से दांत खराब हो जाते हैं। फ्लोरीन की कमी से दांत खराब हो जाते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। कौन है? तो पोटेशियम आवश्यक है। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण स्रोत है तो आयोडीन का। किसका? तो आयोडीन का। पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो आयरन पाया जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो लोहा के कमी से। किसके? तो लोहा के कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। बोलिएगा एनीमिया रोग किसके? तो आयरन की कमी से। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग? तो आंत प्रभावित होता है। क्या होता है? तो आंत प्रभावित होता है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ है। एंटमीबा है। क्या है? तो एंटमीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायित्व प्रोटोजोआ है, एंटमीबा। हैजा का कारण है तो विषाणु है। क्या है? तो विषाणु। एलिसा टेस्ट एड्स से है। क्या है? एड्स से है। एलिसा टेस्ट किससे संबंधित है? तो एड्स से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू। एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू विषाणु का निरूपित H5N1 बर्ड फ्लू H5N1 है। चलिए बेरियम मील का उपयोग किया जाता है आहार नाल के एक्सरे के लिए। बेरियम मील का उपयोग किया जाता है। गुर्दा पत्थरी का पता लगाने के लिए सीटी स्कैन किया जाता है। किसका? तो सीटी स्कैन। कौन सा भारी धातु विषमता यकृत पिरोसिस पैदा करता है? तो कॉपर। कौन है? तो कॉपर है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को कहते हैं तो अस्कीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अस्कीमिया कहते हैं। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त पूर्ति को अस्कीमिया कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अस्कीमिया कहते हैं। चलिए देखते हैं इधर। मानव में होने वाले प्रमुख हितजायक रोग मानव में होने वाले प्रमुख हितजायक रोग हैं। चलिए देखते हैं कौन है। तो एनीमिया होता है किसके कमी से? तो बोलिएगा हीनता के कारण। कहते हैं एनीमिया किसके कमी से होता है? तो लोहा के। हीनजायक रोग तो देखिए बेरी रोग विटामिन B1 के कमी से। रक्त
क्षीणता, रक्त क्षीणता तो विटामिन B12 की कमी से। स्कर्वी तो विटामिन C की कमी से। घावों को देरी से भरना, घावों को देरी से भरना विटामिन C की कमी से, विटामिन C की कमी से। रतौंधी विटामिन A की कमी से। किलोसिस तो विटामिन B2 की कमी से, विटामिन B2 के। प्रोनासी अरक्तता विटामिन 12 की कमी से, विटामिन 12 की कमी। मसूड़ों में रक्त स्राव होती हैं तो विटामिन 6 की कमी से। फिर मसूड़ों में रक्त का स्राव विटामिन 6 के। रिकेटस विटामिन D की कमी से, विटामिन D की कमी से, विटामिन D की कमी से। अस्थि मृदा विटामिन D की कमी से, अस्थि मृदा विटामिन D की कमी से। रक्त स्कंदन में निलंबन विटामिन K की कमी से। रक्त स्कंदन में निलंबन विटामिन K की कमी से। रक्त स्कंदन में निलंबन विटामिन। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से, ग्वाइटर आयोडीन की कमी से। गर्भवती स्त्रियों में अरक्ता फोलिक अम्ल के कारण। निर्जलीकरण की जल की कमी से, निर्जलीकरण हाइड्रेशन जिसको कहते हैं, तो जल की कमी से निरजकता होती है, कहते हो निरजकता होती। नपुंसकता विटामिन E की कमी से, विटामिन E की कमी से। क्वासियोर कोर प्रोटीन की कमी से। पेलाग्रा रोग नियासिन की कमी से या नियोकोटिन अम्ल की कमी से। मेरमसस कार्बोहाइड्रेट की कमी से। मेरमसस किसके कमी से, तो कार्बोहाइड्रेट। अस्थि संबंधित रोग तो कैल्शियम की कमी से। अस्थि संबंधित रोग कैल्शियम की कमी से। देखिए प्रमुख जीवधारी तो उसके प्रमुख गुणसूत्र। जीवधारी इधर है तो गुणसूत्र मेढक में 26, घोड़ा में 64, बिल्ली में 38, बंदर में 42 होती है, चूहा में 40 होती है, मच्छर में 6 होती है, घरेलू मच्छर में 12 होती है, टमाटर में 24 होती है, चिंपांजी में 48 होती है, और खरगोश में 44 होती है, मनुष्य में 46 होती है, कुत्ता में 78 होता है, मधुमक्खी में 16-32 होता है, कबूतर में 80 होता है, प्याज में 16 होता है, टमाटर में 14 होता है। टमाटर में कितना होता है, तो मटर में कितना होता है, तो 14 होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है तंबाकू में 48 होता है, और गेहूं में 42 होता है, नींबू में 18 और 36 होता है, मक्का में 20 होता है, आलू में 48 होता है, स्कोरिस में 2 होता है, और टेरियोफाइटस में 1300 से 1600 होता है। चलिए आगे देखते हैं। टाइफाइड पैदा किया जाता है साल्मोनेला टाइफाइडी द्वारा। BCG प्रतिरक्षण होता है टीबी के लिए, किसके लिए, तो टीबी के लिए। चलिए आगे। मूत्र का स्राव को बढ़ाने वाले औषधि को क्या कहते हैं, तो डाईयूरेटिक कहते हैं, क्या कहते हैं, डाईयूरेटिक कहते हैं। न्यूमोनिया रोग मानव शरीर में किस अंग को प्रभावित, तो फेफड़ा को। पूर्ण स्मृति लोप किस शब्द द्वारा माना जाता है, किस शब्द द्वारा तो एमनीसिया द्वारा, किसके द्वारा, एमनीसिया द्वारा। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तो तपेदिक, किसके, तो तपेदिक। BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है, तपेदिक। पीलिया रोग किसके संक्रमण के कारण होता है, पीलिया रोग यकृत में। पीलिया रोग कहाँ होता है, तो यकृत में होता है, किसमें होता है, तो यकृत में होता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए
चेचक, चेचक किसके कारण होता है? चेचक किसके कारण होता है? चेचक किसके कारण होता है? तो वायरोला वायरस, वायरियोला वायरस, वायरियोला वायरस। ईसीजी, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, पित्त ज्वार संचालित किया जाता है, पित्त ज्वार संचालित किया जाता है ईडीज द्वारा, ईडीज द्वारा, ईडीज द्वारा, ईडीज द्वारा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, चेचक के प्रति टीका में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षियों का, जीवित प्रतिरक्षियों का, जीवित प्रतिरक्षियों का। मिनी माता रोग होता है, मिनी माता रोग होता है पारा, मिनी माता रोग होता है तो पारा। इनीमिया रोग होता है लोहा के कारण, इनीमिया रोग होता है, इनीमिया जो होता है लोहा के कारण होता है। अब मिनी माता होता है पारा के कारण, मिनी माता होता है पारा के कारण। और इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण, इटाई रोग होता है कैडमियम के कारण। आनुवांशिक रोग में कौन सा यौन संबंधित रोग है? आनुवांशिक रोग में कौन सा यौन संबंधित हीमोफीलिया है? कौन है? हीमोफीलिया है। थैलासेमिया एक अनुवांशिक, थैलासेमिया एक अनुवांशिक बीमारी, थैलासेमिया एक अनुवांशिक बीमारी, थैलासेमिया एक अनुवांशिक जो हमें प्रभावित करता है तो रक्त को क्या किसको प्रभावित करता है? तो रक्त को प्रभावित करता है। चलिए आगे देखते हैं। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? बीसीजी का टीका कितनी नवजात में, किसमें? तो नवजात में लगाई जाती है। बाजार में मिलने वाले गर्भ निरोधक गोलियों को क्या कहते हैं? बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोली को एंटीरॉड हार्मोन कहते हैं, एंटीरॉड हार्मोन कहते हैं, एंटीरॉड हार्मोन कहते हैं, एंटीरॉड हार्मोन। मस्तिष्क संबंधित असमताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है ईईजी, इलेक्ट्रो एंटीफाइलोग्राफ, इलेक्ट्रो एंटीफाइलोग्राफ। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से। किसके? सुअर से मानव में कौन सा रोग होता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस, जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। घ्राण संवेदना की कमी से कौन सा रोग? घ्राण संवेदना की कमी से कौन सा रोग होता है? एनोसिमिया कौन होता है? तो एनोसिमिया होता है, एनोसिमिया होता है। कौन होता है? एनोसिमिया होता है। दिल का दौरा पड़ने के कारण हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी है। कोयला खान में काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? कोयला में काम करने वाले व्यक्ति को ब्लैक लंग रोग होता है, ब्लैक लंग रोग होता है, ब्लैक लंग रोग होता है, ब्लैक लंग रोग होता है। कैडमियम के कारण कौन सा रोग होता है? तो इटाई रोग होता है। कौन होता है? इटाई। कैडमियम प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? इटाई रोग। काला ज्वार का रोधवाहक होता है सिटका मक्खी, क्या होता है? तो सिटका मक्खी होता है। श्वेत फफूंद रोग पाया जाता है, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों को। श्वेत फफूंद रोग पाया जाता है, सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में, श्वेत फफूंद रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में। किस सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस बी होता है? किस सूक्ष्म जीव द्वारा हेपेटाइटिस? वायरस। किसके? तो वायरस होता है। किसका होता है? तो वायरस होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रोबस के कारण कौन सा रोग होता है? तो एम्फिलीसिमा होता है, एम्फिलीसिमा। किसे पहचानने के लिए बीएमडी परीक्षण किया जाता है? बीएमडी तो ऑडियोग्राफिको। छोटी माता कहते चिकन पॉक्स पौधा होता है तो डीएनए विषाणु द्वारा। काला मौत कहा जाता है तो प्लेग को। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी से होता? प्लेटलेट्स की कमी से डेंगू बुखार हो जाता है, तो प्लेटलेट्स की कमी से कारण डेंगू बुखार हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संरक्षण के लिए किया जाता था? एड्स। बच्चों को किस रोग के बचाव के लिए डीटीपी को अंतः पेशीय रूप से दिया जाता है? तो काला खांसी। क्या है? काला खांसी है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता है? तो एनोफिलीज मच्छर। एचआईवी क्या है? तो एचआईवी क्या है? तो एक
विषाणु रोग है। HIV क्या है तो एक विषाणु रोग है। रेबीज क्या है तो रेबीज क्या है तो विषाणुजनित रोग है, विषाणुजनित रोग है। प्लेग रोग फैलता है, प्लेग रोग फैलता है, प्लेग रोग फैलता है, प्लेग रोग फैलता है तो विषाणु से, प्लेग रोग फैलता है तो विषाणु से, प्लेग रोग फैलता है तो विषाणु से, प्लेग रोग फैलता है किससे फैलता है तो विषाणु से फैलता है। चलिए फ्रेंड्स, आज रिमाइंडर बुक का बायोलॉजी टॉपिक समाप्त हो गया। चलिए अगले वीडियो में अगले टॉपिक को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड, जय हिंद फ्रेंड।